हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो गाइस, मैंने बोला था कि मैं मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाऊंगा। ठीक है, वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। तो वीडियो मैंने अपलोड कर रहा हूँ। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में। तो आप सबको पता है कि 100 नंबर का आपको क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आपको इस बार कंसेशन दी जा रही है 40% की। 60% आपको क्वेश्चन पेपर करना है। तो आपको फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे अगर आपके 60% क्वेश्चन पेपर अगर बिल्कुल ठीक होंगे आपके क्वेश्चंस। तो आप सबको पता ही होगा कि आपके 16 चैप्टर हैं टोटल। सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनॉमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3D, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। तो गाइस, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ तो मैं अश्योर करता हूँ कि आप आराम से अच्छा स्कोर कर लोगे। जैसे आपको पता ही होगा कि 11वीं क्लास के मार्क्स कहीं पे मैटर नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो आपको ही थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी 12th क्लास में अच्छा स्कोर करने में। ठीक है, तो ये है आपके 16 चैप्टर हैं टोटल। ठीक है, तो ये है आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। छः नंबर का सेट्स आएगा, 6 नंबर का रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री 12, मैथमेटिकल इंडक्शन 6 नंबर की, परमुटेशन 6 की, कॉम्प्लेक्स नंबर 6 की, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव 10 की। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर की है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव 10 की है, और कॉनिक सेक्शन 10 की। सबसे ज़्यादा ये स्कोर आपका बनता है। अगर आप इसको भी कर लोगे 30 नंबर आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 30 नंबर आप करोगे। अगर आप 60 नंबर का कर रहे हो तो आपके 100 नंबर, अगर आप 30 नंबर का करोगे तो आप 50 नंबर आराम से स्कोर कर लोगे। तो ठीक है, तो ये है अब आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। तो गाइस, जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न 2018 तक तो जो था क्वेश्चन पेपर सेम ही आता था। जैसे क्लास 12th के क्वेश्चन पेपर लेवल होता है ना, वैसे ही आता था। जैसे लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे आते थे। लेकिन 2019 से जो क्लास 11 का पैटर्न है वो चेंज हो गया। तो उसमें थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है। तो ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्या पैटर्न जो है वो चेंज किया हुआ है। क्वेश्चन 1 से 4 तक आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का आएगा। जो सेक्शन बी होगा 5 से 12 2 मार्क्स का आएगा, 13 से 23 4 मार्क्स का, और 24 से 29 6 मार्क्स का। कुल मिला के 29 क्वेश्चन आएंगे आपके। और सेक्शन सी और सेक्शन डी होगा, उसमें आपको चॉइस दी जाएगी। ठीक है, और होगा वो उन पे डिपेंड करता है कि कौन से क्वेश्चन में आपको आपको और देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लास्ट लाइन में लिखी हुई है यहाँ पे, देर इज़ नो ओवरऑल चॉइस, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इज गिवन इन 3 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन सी एंड 3 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन डी। तो ठीक है, 3 क्वेश्चनों में आपको चॉइस दी जाएगी सेक्शन सी में, और 3 क्वेश्चनों में आपको चॉइस दी जाएगी सेक्शन डी में। ठीक है, कुल मिला के 29 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के 4 क्वेश्चन, 2 नंबर के 7 क्वेश्चन, फिर आगे आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन है। अगर आप ये कर लोगे, एक बार मेथड भी देख लोगे, ठीक है, एक क्वेश्चन आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व भी कर दिए हैं आपको, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में, ताकि आपको दिक्कत ना आए। और आप एक बार गो थ्रू भी कर लोगे तो आप आराम से पास कर लोगे 11th क्लास का मैथ्स, क्योंकि परसेंटेज की मैटर नहीं करती। अगर आप थोड़ा सा भी कर लोगे तो अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये है रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना है। एक किस्म की ये डेफिनेशन है, इफ़ आर इज़ अ रिलेशन ऑन सेट ए, देन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, ये क्लिक कर देना ए ऑप्शन ठीक, मतलब ऐसे ही मैंने सारे क्लिक कर दिए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर सकते हो, कुछ भी कर लो, आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिलने के चांसेस पूरे हैं। तो ये डेफिनेशन टाइप्स क्वेश्चंस हैं, इसको आपको आना चाहिए, बेसिक्स हैं। तो आगे चलता हूँ। तो ये क्वेश्चन है एक, इफ एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड वाई इज इक्वल टू एफ बी डी जी, तो आपको एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने 3 बता दिए हैं। तो अगर आप ये कर लोगे, एक क्वेश्चन आपको कल परसों आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को आराम से मिल जाएगा। ठीक है, देख लो, आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। नेक्स्ट चलता हूँ। ये क्वेश्चन देख लीजिए, देख लो, फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, फाइंड ए यूनियन ऑफ सी। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है, आपको देखने को मिल सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में परसों। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट चलता हूँ। ये भी देख लो, यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट, फाइंड करना है ए यूनियन बी का होल इंटरसेक्शन, वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का होल इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आपको ये वेरीफाई करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिल सकता है, आपके क्वेश्चन में मिलेगा। मैं कह रहा हूँ एक ये
और ये इन तीनों में से दोनों में मिल सकते हैं, एक तो कंफर्म है कि आपको मिलेगा देखने को, और दो भी मिल सकते हैं, ठीक है। आपको जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपको इसी टाइप से मेथड आप एक बार देख लो, मैंने सॉल्व कर दिए हैं आपके लिए। थोड़ा लेट हो गया वीडियो इसीलिए अपलोड करने में, ताकि आपको हेल्प हो जाए, आप आराम से कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट चलता हूँ। आपको ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%, राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये 3 क्वेश्चन आप कर लो, और कोई अगर चीज़ चेंज भी हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया तो आप पॉज करो और लिख के दिख लो, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ। ये भी आपको कर लो एक बार। इफ़ P इज इक्वल टू ABC एंड Q इज इक्वल टू R, फाइंड P इंटू Q। नेक्स्ट चलता हूँ। राइट डाउन इट्स रेंज एंड डोमेन, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कल। जो सेकंड क्वेश्चन है इसको मैंने 2 बार क्लिक किया है, तो इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर लेना अच्छे तरीके से, तो आपको देखने को मिल जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में। नहीं भी मिलेगा अलग से कोई मिल जाएगा, तो आपको पता होगा कि आपके मेथड कैसे करना है। सिंपल है, एक मेथड याद कर लो आप, तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ। ये भी डेफिनेशन टाइप है। नेक्स्ट, डेफिनेशन टाइप पता होना चाहिए आपको कैसे करना है ये। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको पता होना चाहिए कैसे। यहाँ पे लिख फाइंड फंक्शन ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, फाइंड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एंड फाइंड एफ ऑफ जी, ठीक है, देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, सेम ही है, आपको करना बस जो फंक्शन है वो अलग है। ये भी देख लो। नेक्स्ट चलता हूँ। डिमॉर्गन्स लॉ आपको पता होना चाहिए कौन सा है, सिंपल है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ। डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, पावर सेट की डेफिनेशन क्या है, पावर सेट ऑफ ए पता होना चाहिए कैसे निकालना है। स्क्रीनशॉट लो, आप एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन पेपर आप आराम से 50% आप आराम से स्कोर कर लोगे, एक बार गो थ्रू। लेकिन अगर आप पूरा कर लोगे अच्छे तरीके से, तो मैं कहता हूँ आपके 80 से अबव नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट चलता हूँ। डेफिनेशन स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट चलता हूँ। ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस इस बार जो क्वेश्चंस हैं कुछ ज़्यादा ही हैं, लेकिन आप एक बार गो थ्रू कर लेना, आपके आराम से स्कोर बन जाएंगे। नेक्स्ट चलता हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लो या नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। तो ये हैं बेसिक क्वेश्चंस, आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन रिलेशन ऑफ डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, और राइट द डिग्री मेजर ऑफ इतना, ठीक है। कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्री मेजर, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लो, और आप आराम से मैंने सॉल्व करके दे दिए हैं आपको, आप एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ये लिया स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चलता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एक, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ। फॉर्मूलाइज ट्रिग्नोमेट्री के सारे आपको याद होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ आपको याद होंगे। जैसे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी, साइन कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले, कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले सारे आपको याद होने चाहिए। साइन कॉस टू थीटा, टैन टू थीटा, साइन टू थीटा, सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, बेसिक क्वेश्चंस हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने बेसिक लिए हैं इस बार। ये भी ले लो, बेसिक का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट चलता हूँ। ये भी पता होना चाहिए कैसे निकालना आपने, सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप ये भी एक बार गो थ्रू कर लोगे ना, तो आपके आराम से स्कोर आ जाएगा।
ये क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, 6th और 7th क्वेश्चन, ये कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पे, सॉल्व साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x आपको सिंपल दे दिया जाएगा, जहाँ बोलेगा फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ ये वाला फंक्शन, और बोलेगा फाइंड द जनरल सोल्यूशन एंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ ये, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और कर लो, सॉल्व कर लो अभी, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, इफ कॉट x इज इक्वल टू -5/12 x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द अदर 5 वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये भी नहीं, अगर एक बार इसका मेथड याद कर लो, और दूसरा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ सकता है, जैसे tan x इज इक्वल टू -5/12 x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द अदर 5 वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जहाँ दिया जाएगा इफ साइन x इज इक्वल टू -5/12, मतलब कुछ भी दिया जाएगा और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द अदर 5 वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ऐसे क्वेश्चन दिया जा सकता है आराम से। आप अगर एक मेथड भी आपको याद होगा कैसे करना है, सारे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। नेक्स्ट चलता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ठीक है। ये आपको आ सकता है, फाइंड मॉड ऑफ एक्स क्वेश्चन आ जाएगा, जहाँ लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच, ये सिंपल क्वेश्चन है। ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्स, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे दिया जाएगा और आपको मॉडुलस सिंपल फाइंड करना होता है। स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे इसका निकालना हो, स्क्वायर रूट ऑफ -√3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 आंसर। ऐसे ऊपर का स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ मॉडुलस ऑफ एक्स आपको देखने को मिल जाएगा कल क्वेश्चन पेपर में। और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आपको देखने को मिल सकता है आराम से, ये कर लो क्लिक। एक अगर आप ऊपर वाला भी कर लोगे, नेक्स्ट वाला आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट चलता हूँ, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ठीक है। इसको कोई भी फंक्शन दे दिया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना होगा। सिंपल है, एक भी आप कर लोगे तो बाकी सारे कर सकते हो आराम से। ये दो कर लो, मैं कह रहा हूँ आपको, कोई और भी आया तो आप आराम से कर लोगे। स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। नेक्स्ट चलता हूँ, ये आपको आना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लो, इसको करो, और कोई और आ गया तो आराम से कर लोगे, लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट चलता हूँ, लीनियर इन क्वेश्चन से सिंपल बताता हूँ आपको। बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द इनइक्वालिटी पता होना चाहिए आपको, सॉल्व करना है कैसे करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया 1 से 3 तक। नेक्स्ट चलता हूँ, 4 से 6 तक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, 7 का भी ले लो, ठीक है। इसको सॉल्व करो अभी आप आराम से। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको याद कर लो। पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज़ n रूट्स, याद कर लो, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में परसों, आराम से मिल जाएगा, आराम से 100% श्योर। नेक्स्ट चलता हूँ, ये आपको आना चाहिए, ये वाला ऊपर वाला कर लो। मैंने सॉल्व करके दे दिए हैं आपके, एक बार गो थ्रू कर लो, देख लो कैसे किया हुआ है, ठीक है। कॉपी पेन यूज़ करने की जरूरत नहीं, आप देख लो कैसे किया हुआ, आप आराम से क्वेश्चन पेपर में कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ, परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो ऊपर वाला मैंने डेफिनेशन बताई है, इफ़ एन सी आर प्लस एन सी आर -1 इज़, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ये होती है एन सी आर +1। और ये मेथड आपको देखने को मिलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन आपको देखने को मिल जाएगा कल क्वेश्चन पेपर में। स्क्रीनशॉट ले लो, ये सेकंड और थर्ड का। नेक्स्ट, इवेल्युएट आना चाहिए आपको, बेसिक। स्क्रीनशॉट लो, देख लो कैसे किया हुआ है, आराम से कर लोगे आप। नेक्स्ट, इसको भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो कैसे करना है। अगर ये नहीं तो कुछ और क्वेश्चन वेरिएबल आ जाएंगे, लेकिन आप आराम से कर लोगे अगर आपने इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखा हुआ है। अब ये देख लो, सेकंड क्वेश्चन देख लो, सेकंड स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। नेक्स्ट चलता हूँ,
नेक्स्ट चलता हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले भी आपको बताया, डिटरमाइन एन की वैल्यू आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चंस। ये कर ले लो स्क्रीनशॉट और कर लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी देख लो, ये पहले ही मैंने बताया, जैसे हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द 2 डिजिट डिजिट्स 1 2 3 4 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। और यहाँ पे 1 2 3 6 1 2 3 4 6 7 है, 5 नहीं है, इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आपको एक देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट चलता हूँ, फाइंड द फोर्थ टर्म, ये आ गया बायनॉमियल थ्योरम से क्वेश्चंस। फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना, ये क्वेश्चन कर लो आप एक बार, और अगर कोई और भी आ जाएगा आराम से कर लोगे आप। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट चलता हूँ, फाइंड द जनरल टर्म, भी आपको देखने को मिल जाएगा, आना चाहिए आपको यार, बेसिक क्वेश्चन है आपको आने चाहिए, ये मस्ट होते हैं क्वेश्चंस। अगर आप ये कर लोगे तो आप आराम से 50% से आप आराम से कर सकते हो। तो अगर आप ये सारे जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आप इनको कर लोगे, उनका मेथड याद कर लोगे, तो आप आराम से 80% से ऊपर स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो गाइस बहुत सारी मेहनत की है मैंने इन क्वेश्चंस को बनाने में, तो मतलब लिखने में तो आपके लिए वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए टाइम लगा थोड़ा सा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और जो भी नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो आपको ही हेल्प होगी आने वाली वीडियोस में भी। तो ये क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x5 इन द एक्सपेंशन, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, आप देख लो कैसे किया मैंने सारा, तो आपको कोई और भी आ जाएगा तो आप आराम से कर लोगे। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x3 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, ये भी देख लो आप, स्क्रीनशॉट लो, फिर बाद में एक बार गो थ्रू कर लेना। यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम टू इवेल्युएट ये, ठीक है। तो गाइज़ ये इवेल्युएट कैसे करना होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, जो जिसमें आपको आसानी में कन्वर्जन करना हो, तो आप देखना कि कौन सा पास में मिलता है। जैसे 100 से मिलता है, कितना पास मिल रहा है, 100 - 2, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, 100 2 रेस पावर 5 यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम, तो 100 + 2, 100 रेस पावर 8 होता है, तो 100 + 8 ऐसे लेना होता है। ठीक है, तो ये बायनॉमियल थ्योरम से आपको इवेल्युएट करना है। ठीक है, यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम टू इवेल्युएट दिस फंक्शन। तो स्क्रीनशॉट लो, देख लो कैसे किया है मैंने, और क्वेश्चन पेपर में कुछ और भी मिल सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मेथड याद होगा तो आराम से कर लोगे। ठीक है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना एक बार, कोई और भी आ गया तो आप आराम से कर लोगे अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे, देख लो। नेक्स्ट चलता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब आ गया सीक्वेंस एंड सीरीज। डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की भी पता होनी चाहिए, हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक, ठीक है, पता होना चाहिए आपको सारे के सारे। नेक्स्ट चलता हूँ, ये आ गया, ये आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, बेसिक्स। स्क्रीनशॉट लो, बेसिक्स हैं ये, आपको पता होना चाहिए, मस्ट होते हैं। ठीक है, अब आ गया ये ज्योमेट्रिक मीन, आपको पता होना चाहिए बेसिक। तो ज्योमेट्रिक मीन ऊपर वाला आप देख लेना है कैसे करना है, ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको। जैसे ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2√2 एंड 4√2 देखने को मिल सकता है। ले लो स्क्रीनशॉट और कर लो एक बार, देख लो, मिल जाए आपको, आराम आसानी हो जाएगी क्वेश्चन पेपर में। ये भी देख लो, ले लो स्क्रीनशॉट और देख लो कैसे किया हुआ है। ले लो स्क्रीनशॉट, बेसिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कैसे करना है, स्क्रीनशॉट ले लो और कर देख लो कैसे किया मैंने। ये भी देख लो,
ले लिया स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट चलता हूँ। अब ये क्वेश्चन देख लो, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज इतना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लो कैसे किया है, क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा तो आराम से कर लोगे आप। नेक्स्ट चलता हूँ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं सेम, तो आपको ऐसे कर देता हूँ मैं। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। पहला क्वेश्चन देख लेना कैसे किया है, बाकी सारे के सारे वैसे ही करने हैं। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन कहते हैं, ये वाला, राइट दी फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज एन टर्म इज 2n-3/6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये भी an इज इक्वल टू एन स्केयर इंटू एन स्केयर प्लस 5 डिवाइड बाई 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट चलता हूँ। गाइस ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, और सेकंड क्वेश्चन भी आप कर लोगे तो आपको ही हेल्प करेगा। नेक्स्ट चलता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया, नेक्स्ट चलता हूँ। स्ट्रेट लाइन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, रिड्यूस, ये बेसिक क्वेश्चन है। टू व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज इक्वल टू -1। अब रिड्यूस द लाइन आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो ये एक पहला क्वेश्चन आप देख लो कैसे किया मैंने, बाकी के सारे वैसे कर लेना आराम से। ये आ गया पहला क्वेश्चन, इसी को ले लो आप स्क्रीनशॉट, बस बाकी देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको स्क्रीनशॉट ले, बाकी अगर लेना चाहते हो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये है बेसिक, ये थर्ड और फोर्थ पहले का ले लिया होगा आपने। चलो मैं पूरा कर देता हूँ इसको, देख लिया, ले लो स्क्रीनशॉट। और कैसे किया मैंने, आप बाकी सारे, और कोई भी अगर कोई लाइन आ जाएगी तो उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो आराम से इंटरसेप्ट फॉर्म में। नेक्स्ट चलता हूँ। तो ये भी एक दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ले लो स्क्रीनशॉट। ये आप सेकंड क्वेश्चन देख लोगे कैसे किया, बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एक बार देख लेना इसको, अगर कोई और भी आ जाए तो तब भी कर लोगे आप, एक बार देख लेना इसको। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करके जाना आप। क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा आपको 6 नंबर के क्वेश्चन पेपर, छः नंबर का क्वेश्चन आता है ना लॉन्ग आंसर टाइप, देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पहला। सेकंड भी कर लेना, कॉनिक सेक्शन से इंपॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशंस। स्क्रीनशॉट लो और पढ़ लो एक बार, अगर आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो याद कर लो। ले ली स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट चलता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, बेसिक हैं ये, स्क्रीनशॉट ले लो, पता होना चाहिए आपको। ले लिया, नेक्स्ट चलता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। और सारे के सारे देख लो अलग अलग से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे करने हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे आप कर लोगे तो आपको ही बेनिफिट होगा। ठीक है, ये भी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो कैसे किए हैं मैंने सारे। नेक्स्ट चलता हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, गाइस थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो आप कैसे किया है। बेसिक डेफिनेशन इस एलिप्स की, ले लिया स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी सारे वैसे ही हैं, मतलब उसी से रिलेटेड हैं, आप पहला कर लोगे तो बाकी भी कर सकते हो। ठीक है, पूरा का बताता हूँ आपको स्क्रीनशॉट। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के बेसिक डेफिनेशन स्क्रीनशॉट ले लो, पता होना चाहिए आपको कैसे करना है। आपको एक डेफिनेशन आपको क्वेश्चन पेपर में परसों मिल जाएगी आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो। गाइस ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिक आपकी डेफिनेशन पता होना चाहिए सारी की सारी। ठीक है, सारी की सारी आपको पता होना चाहिए, कोई भी आ सकती है इसमें, कोई पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
ले लिया स्क्रीनशॉट, पूरा का ले ले एक बार। मैंने सॉल्व कर दिए हैं। आपको क्या दिक्कत है यार, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, गो थ्रू कर लेना, आपको आराम से कर लोगे। ठीक है, ये भी देख लो आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, जिसमें मैंने ज़्यादा टिक लगाए हैं, एक से ज़्यादा टिक लगाए हैं, तो इसका मतलब है वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे क्वेश्चन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, या डिफरेंट दूसरे क्वेश्चन से। तो जिस पे ज़्यादा टिक हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी ले लो स्क्रीनशॉट। बेसिक क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं, आराम से एक बार देख लो, कर लोगे। ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए डिफ्रेंशिएशन की, बेसिक फार्मूलाज। ले लिए स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट चलता हूँ। ये भी कर लो, बेसिक है, इसी डेफिनेशन से आते हैं। नेक्स्ट चलता हूँ। बेसिक, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपकी डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप 12th क्लास में जाओगे वहाँ पे इंटीग्रेशन आएगी। जब तक आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर आएगा, वो भी नहीं कर सकते अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती। और अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती, अगर डिफरेंशिएशन नहीं आती तो इंटीग्रेशन नहीं आती, इंटीग्रेशन नहीं आती तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आती, और डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आती तो आप आगे कुछ भी कोर्स करना होगा, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाओ या बीएससी में जाओ, कहीं पे भी जाओ, अगर आपने मैथ्स रखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसका मतलब आपको बेसिक डेफिनेशंस आनी चाहिए 11th क्लास की। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट चलता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cot x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cosecant x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको पता होना चाहिए सारे के सारे। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली cos x का करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप एक भी कर लोगे तो आप मेथड आपको पता चल जाएगा, आप सारे के सारे कर सकते हो। डेरिवेटिव आपको पता ही होगा, साइन साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, tan का सेकंड स्क्वायर होता है, सारे के सारे आपको पता ही होंगे। तो आप एक मेथड पता होगा तो आप आराम से दूसरे के का भी आंसर तक रीच कर सकते हो एक पर्टिकुलर मेथड से याद करके। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ। ये कर लो एक बार, सिंपल है। अगर पता है आपको डेरिवेशन कैसे निकालनी है, यू बाई वी फॉर्मूला लगाने हैं, आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ये लिमिट्स हैं, लिमिट से स्क्रीनशॉट ले लिया, नेक्स्ट चलता हूँ। मैथमेटिकल रीजनिंग से गाइस बेसिक क्वेश्चन है ये, आपके राइट द कन्वर्ट्स आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। ठीक है, ये एक स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे किया मैंने आपको आंसर भी बता दिया मैंने, एक बार पढ़ लेना, आप आराम से कर लोगे। और ये कुछ क्वेश्चंस और मैंने ऐड कर लिए हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसके आंसर्स ये रहे। ठीक है, ये ले स्क्रीनशॉट ले लिया, ये इसके आंसर्स हैं। ठीक है, अब आ गया ये, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, ये क्वेश्चन, राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने कर लिए हैं, आंसर भी लिख लिए हैं, एक बार गो थ्रू कर लो, आप आराम से कर लोगे। नेक्स्ट चलता हूँ, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस। ले लो स्क्रीनशॉट, मैंने कर दिए हैं सॉल्व आपके लिए, ले लिया, नेक्स्ट चलता हूँ। ये भी मैंने कर दिए हैं सॉल्व, देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलता हूँ। सॉल्व कर दिए हैं आपके लिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा, तो चलता हूँ आगे जल्दी। तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, या आपको बोल दिया जाएगा फाइंड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या बोल दिया जाएगा फाइंड ऑफ ए यूनियन बी, या ए यूनियन बी भी दिया होगा, ए इंटरसेक्शन बी भी दिया होगा, ए भी दिया होगा, फाइंड ऑफ पी ऑफ बी, या सारे दिए होंगे, पी ऑफ ए नहीं दिया होगा, पी ऑफ ए निकालना होगा। बस ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा आराम से। तो गाइस ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करके जाना, 6 मार्क्स का आपको देखने को मिल सकता है दोनों। ठीक है, दोनों कर लेना। यही है कि पहले वाले में आपको बोला इफ ऑल लेटर्स आर यूज बट द फर्स्ट लेटर इज अ वोवल, बाकियों में बोला 4 लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, ऑल लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, और लास्ट वाला सेम एज इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये भी कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। तो स्टैटिस्टिक्स के आपको क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, ये कर लेना आप आराम से। ये पर्टिकुलर भी कर लोगे, आपको 6 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएगा, आराम से कर लोगे। ठीक है, आपको इन सब का मेथड पता होगा तो आप वो वाले कोई भी और क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आप आराम से कर लो। ले लो स्क्रीन शॉट एक बार।
ले लिया, नेक्स्ट चलता हूँ। तो गाइस ये थी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने बेसिक के ज़्यादा क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको क्लास 12 में थोड़ी हेल्प हो जाए। ये बेसिक क्वेश्चन आपको, बहुत सी बेसिक क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं, डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप क्लास 12 में जाए तो आपको थोड़ी बेनिफिट हो जाए। तो वैसे मैं बता दूं आपको, 11th क्लास की परसेंटेज कहीं पे भी आप लगाओगे, कहीं पे भी आपका क्लास 11th की मार्कशीट काम नहीं आती। लेकिन अगर आप लोगे, मार्क्स अच्छे लोगे, तो आपको ही मोटिवेशन मिलती है कि क्लास 12 में और या हायर क्लासेस में आपको हेल्प करे। ठीक है, मोटिवेशन मिले। तो गाइस, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट कुछ और कोई इन्फो चाहिए मेरी तरफ से हेल्प, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको कोई नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो थैंक यू।